चलिए, ऐसे हम लोग एक्सरसाइज 13.1 पढ़ रहे थे, है ना, लेकिन उसमें वॉइस चल रहा था, लेकिन वीडियो रुक गया था। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, मजबूरी है, फिर पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग, मैं जानता हूँ कि पढ़ नहीं पाए हैं। आइए, हमने सबसे पहला बताया था आप लोग को एडिशन रूल। एडिशन रूल मतलब योग का सिद्धांत, जोड़ने का क्या सिद्धांत है, तो आप याद रखना योग का एक ही सिद्धांत है। जैसे मान लीजिए कि अगर ए जो है एम तरीका से कर सकता है, ए कोई काम है, जैसे ए और बी कोई काम है, तो ए काम को करने का एम तरीका है। एम तरीका हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को सिवान आना होता है, तो हम लोग कई गो रास्ता से हम लोग सिवान आ जाते हैं, नहीं आ जाते हैं। तो जैसे मान लो कि हम क्लासरूम की बात करें, ये मेरा क्लासरूम हो गया जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। एक दरवाजा यहाँ है, एक दरवाजा यहाँ है, एक दरवाजा यहाँ है, एक दरवाजा यहाँ है, एक दरवाजा यहाँ है ना। तो अगर क्लास में आपको बैठना हो, मान लीजिए इस क्लास में अंदर बेंच लगा है, इसमें बेंच लगा है, और आपको जाकर अंदर क्लास में बेंच पर बैठना है, तो आप कैसे बैठोगे? पांचों दरवाजा से अंदर जाओगे कि किसी एक दरवाजा से अंदर जाके बैठ जाओगे? पांचों दरवाजा से आपको जाने की जरूरत नहीं है, किसी एक दरवाजा से अगर आप अंदर चले जाते हो तो आप जाके उस बेंच पर बैठ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो अगर कोई भी ऐसा काम है, याद रखना, कोई भी ऐसा काम जो किसी एक को करने से काम, और 5 तरह से काम आपको मान लीजिए किया जा सकता है, तो पांचों तरह से करेंगे नहीं, किसी एक ही तरीका से करेंगे। अगर हमको क्लास में जाना है अंदर और 5 दरवाजा है, तो हमको पांचों दरवाजा से होकर क्लास में थोड़ी जाना होगा, किसी एक दरवाजा से हम अंदर एंट्री कर जाएंगे तो हम अपना अध्ययन कर सकते हैं, हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए कोई काम है जिसको करने का तरीका एम है, बी कोई काम है जिसको करने का तरीका एन है, लेकिन अगर ए को काम कर दे तो मेरा काम कंप्लीट हो जाए, फिर बी से काम नहीं करना पड़े। अगर हमारे पास 5 दरवाजा है, पहल का दरवाजा से अंदर चले गए तो फिर दूसर का दरवाजा से अंदर जाके क्लास में नहीं बैठना पड़े, तो हम कहेंगे कि किसी एक काम को करने से अगर काम मेरा कंप्लीट हो जाता है, तो वैसी स्थिति में हम उनको जोड़ देंगे, उनको हम जोड़ेंगे। जैसे मान लो कि अब यहाँ एम, ए को काम ए है जिसको करने का तरीका ए है, ए को काम बी है जिसको करने का तरीका एन है, तो टोटल एक सी काम जो है, टोटल जो काम है कितने तरीकों से आप कर सकते हो? तो हम सीधे लिखेंगे, पहिलका को करने का तरीका एम है, दूसरा को करने का तरीका एन है, दोनों को ऐड कर देंगे, अतः टोटल करने का काम जो तरीका है वो हम लोग का निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि अब आपको हम कहते हैं, जैसे सपोज करो कि यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है, ए से बी पर जाने का 3 रास्ता है मान लीजिए, लेकिन बी से सी पर जाने का 2 रास्ता है। अब बताओ आप कि ए से सी पर कई तरीका से पहुंच सकते हो? ए से बी पर जाने का 3 रास्ता, आप बी से सी पर जाने का 2 रास्ता, तो आप बताइए कि ए से सी पर कितने तरीका से आप पहुंच सकते हो? तो अब बताओ कि अगर आप पहला काम कर लेंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए आपको सी पर पहुंचना है और आप ए पर खड़े हैं, आप ए पर खड़े हैं और आपको सी पर पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे? कैसे वहां जाओगे? आप ए से बी पर, आप बी से तब ना आप सी पर जाओगे, ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे, रास्ता ही नहीं है डायरेक्ट जाने का। तो फिर ए से सी तक जाने का कितना तरीका है? तो अगर ऐसा कोई काम मिले जो ए से बी भी करना पड़े और बी से सी भी करना पड़े, माने दोनों काम करना पड़े, तब आप आखिरी आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो, तब ऐसे कंडीशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये इधर 3 है रास्ता, उधर रास्ता 2 है, तब 3 दूना के हम 6 तरीका से ए से सी पर पहुंच सकते हैं, 6 तरीका से हम ए से सी पर जा सकते हैं। याद रखेंगे, हम ए से सी पर कितने तरीका से जा सकते हैं? 6। कोई कहे कैसे समझा दो, तो समझा दीजिए। हम ए से इधर से गए, यहाँ आए और यहाँ से इधर से भी जा सकते हैं, यहाँ से इधर से भी जा सकते हैं। पहला रास्ता से बी पर पहुँच के हम ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं, या दूसरा का रास्ता से पहुँच के ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं, या तीसरा का रास्ता से पहुंच के ऊपर से भी जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप 6 तरीका से जा सकते हैं। तो अब हम 6 तरीका समझाएंगे नहीं, हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला जाने का रास्ता 3 तरीका और दूसरा का बजाने का तरीका रास्ता 2, तो 3 × 2 = 6।
याद रखेंगे, अगर कोई ऐसा काम हो, लिखा हुआ है कि अगर ए कोई काम हो एम तरीका से कर सकते हैं, एंड बी कोई काम है जिसको एन तरीका से कर सकते हैं, तो अगर और एंड लगा है इसमें, एंड लगा है, इसमें और, इतने अंतर है दोनों में, दोनों एक के हैं, ऊपरवा में और लगा है, माने या तो इस दरवाजे से जाइए या उस दरवाजा से जाइए, या लिखा हुआ है, लेकिन नीचे वाला में एंड लिखा हुआ है, आपको यहां से यहां जाना है एंड फिर यहां से यहां जाना है आपको, तब ये जाके वर्क कंप्लीट होगा। तो अगर एंड वाला स्थिति आए तो गुणा करेंगे, और वाला या वाला स्थिति आए तो उसको जोड़ देंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है 3 नंबर रिपीटेड। आपसे हम पूछ सकते हैं कि रिपीट का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति जिसको आप कहते हैं, पुनरावृत्ति। तब पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति माने दोहराना। अगर आपसे कहा जाए कि जैसे मान लो कि आपको हम दे दे 2, 4, 6, 8 और कहें कि इन चारों से आप कितना अंक बना सकते हो यदि आप अंक को दोहरा सकते हो, तो जब दोहरा सकते हो आ जाए तो अब देखिए कब है टोटल 4 गो, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 को अंकीय बनाना है। अगर कहता है कि 4 अंकीय बनाना है, चाहे कहता है कि 3 अंकीय बनाना है, तो जितना अंकीय कहेगा उतना बॉक्स का निर्माण करेंगे। 3 अंकीय कहेगा तो 3 बॉक्स बनाएंगे, याद कर लो सवाल में आएगा 3 बॉक्सीय, तो 3 बक्सा का निर्माण करेंगे। 3 अंक वाला आपको बनाइए, तो 3 अंक वाला अगर कहता है, मान लीजिए कि हमको यहां कह दे द फॉर्म्ड 3 डिजिट नंबर। सवाल कह रहा है कि आप 3 अंकीय बनाइए, 3 अंकीय बनाइए। तो जब 3 अंकीय की बात करेगा ना, तो जानते हैं क्या करेंगे, 3 बक्सा का निर्माण करेंगे ऐसे, 1 2 3। देखो कितना आसान हो जाएगा। 4 अंकीय कहेगा तो 4 बक्सा का निर्माण करना, 5 अंकीय कहेगा तो 5 बक्से का निर्माण करना, ऐसे ऐसे करना, और उसमें मान खाली भर देना। कह रहा है कि आप दोहरा सकते हो, रिपीटेड माने दोहरा सकते हो। तो जब रिपीटेड होगा ना तो लिखना 4 गुणे 4 गुणे 4। रिपीटेड है तो रिपीटेड में अंक नहीं घटता है। जैसे मान लीजिए आपने कोनो अंक लिख दिया, सपोज करो आप 6 लिख दिए, लेकिन सवाल तो कह रहा है ना कि आप रिपीट कर सकते हो। तो जब रिपीट कर सकते हो तो फिर हम दोबारा क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो उसमें अंक नहीं घटता। 4 गो है तो 4 गुणे 4 गुणे 4, तीनों बक्सा पर 4 4 4, 4 चौका 16 चौका गुणा कर देंगे तीनों को, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16 चौका 64, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर यही कहता है कि नहीं 4 अंकीय बनाइए और रिपीट नहीं करना है, ध्यान देना इसी में नॉट रिपीटेड 4 डिजिट, 4 डिजिट का अंक बनाओ। तो पहले आप 4 गो बक्सा तैयार करना है ऐसे। जब कहेगा कि 4 अंकीय बनाइए लेकिन आपको रिपीट नहीं करना है, तो जब रिपीट नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास अंक 4 गो है, तो 4 गो है तो यहाँ लिखेंगे 4, और रिपीट नहीं करना है तो यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। अंक घटते जाएगा, 4 3 2 1। कब, जब रिपीट नहीं करना हो, जब रिपीट नहीं कर, नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं है आपको, तो अंक घटते जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, पहले तो आप ये चीज ध्यान रखना कि कितना अंकीय बनाना है। 4 अंकीय तो 4 बक्सा का निर्माण करना और उस जगह को भरना। 2 शर्त आप ध्यान से पढ़ना कि कितना अंकीय बनाना है, 4 अंकीय, 2 अंकीय, 10 अंकीय, 3 अंकीय को अंकीय बनाना है, उस पर पहले ध्यान देना। अगर 4 अंकीय बनाना है तो 4 बक्सा तैयार कर देना, 3 अंकीय बनाना है तो 3 बक्सा तैयार कर देना, 2 अंकीय बनाना है तो 2 बक्सा तैयार कर देना। उसके बाद ध्यान देने वाली चीज है कि रिपीट करना है कि रिपीट नहीं करना है। अगर रिपीट करना है तो अंक नहीं घटेगा, 4 4 4 4 4 लिखेंगे। अगर 4 गो अंक है मेरे पास, तब 5 गो अंक रहता तो 5 5 5 लिखते, 3 गो बक्स बना देते, 5 5 5 लिख देते। अगर हमारे पास 8 गो अंक रहता तो 3 गो बक्स, 3 अंकीय कहता तो 3 गो बक्स बना देंगे, 8 8 8 लिख देंगे। लेकिन कहता है कि नॉट रिपीटेड,
दोहराना नहीं है। तो जब दोहराना नहीं है तो वहां हम लिखेंगे, जैसे हमारे पास मान लीजिए 4 अंक है, 4 अंक है मेरे पास, अच्छा 5 अंक है मान लीजिए, 2 3 4 5 6, मेरे पास 5 अंक है और 4 अंकीय बनाना है। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, अंक कितना है टोटल मेरे पास 5 गो, तो यहाँ 5, रिपीट नहीं करना है तो घटेगा, 5 के बाद 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। अब इसको गुणा करिए, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 5 चौका 20 3 60 दूना 120, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। रिपीटेड कहेगा तो 5 5 5 लिखते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, और नॉट रिपीटेड कहेगा तो घटाते जाएंगे। रिपीटेड माने आप दोहरा सकते हैं, 5 लिख दिए ना फिर दोबारा लिख सकते हैं, ये रिपीटेड हो गया। और नॉट रिपीटेड जो लिख दिया आप दोबारा नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास 5 गो अंक है और एगो लिख दिए तो क गो अंक बचेगा आपके पास, 5 गो अंक है आपके पास और एगो लिख दिए तो 4 एगो ना बचेगा, 4, फिर एगो लिख दिए 3 गो बचेगा, फिर एगो लिख दिए 2 गो बचेगा, फिर एगो लिख दिए एगो बचेगा। मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। पहले आज इस थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिए और 2-4 सवाल इस पर ट्राई करो। एक्सरसाइज 13.1 का 2-3 सवाल आप ट्राई करो, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप उसको घेरो। कल हम पूरा एक्सरसाइज को बताएंगे। पहले आप थ्योरी को आज 1-2 बार लिख लेना। इसके पहले भी मैंने पढ़ाया था परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड फैक्टोरियल, वो 3 परिभाषा और ये 2 थ्योरी, और रिपीटेड नॉट रिपीटेड। रिपीटेड माने पुनरावृत्ति और नॉट रिपीटेड माने पुनरावृत्ति नहीं, माने दोहराना नहीं है ना। नॉट रिपीटेड, अपुनरावृत्ति, दोहराना 2 चीज, दोहराना है कि नहीं दोहराना, दोनों अलग अलग चीज हो गया। रिपीट करना है तो अलग तरीका से बनेगा, नॉट रिपीटेड होगा तो अलग तरीका से बनेगा। इतना पहले आप लोग आज देख लो, उसके बाद कल फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे इसको। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।